बीरबल की अद्भुत चाल। एक बार अकबर और उनके दरबार में बीरबल बैठे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज हमें एक मनोरंजन खेलना चाहिए। तुम्हें किसी अद्भुत चाल के बारे में बताने हो जिससे हम सबको मनोरंजन मिले। बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, मैं आपको एक ऐसी चाल बताता हूं जिसे मैंने सोचकर बनाया है। यह चाल दोस्ती का परीक्षण कहलाएगी। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, चलो बीरबल, हम तुम्हारी चाल का इंतजार करते हैं। बीरबल ने एक स्टूल लेकर उसे दरबार के बीच में रख दिया और उसे एक लंबा रेखा बना दिया। फिर उन्होंने एक नोट लिखकर स्टूल पर रख दिया और कहा, जहां पनाह, इस नोट में लिखा है कि जो भी दरबारी स्टूल पर बैठे और इस रेखा को पार करके उस नोट को पढ़े, वह इस दरबार के सबसे बड़े और महान दोस्त के रूप में माना जाएगा। अकबर और सभी दरबारी हंसते हुए सोचने लगे कि कौन इस चुनौती को स्वीकार करेगा। थोड़ी देर बाद एक बहादुर दरबारी उठा और स्टूल पर बैठ गया। उसने उस रेखा को पार करते हुए नोट पढ़ा। सभी दरबारी उसके बड़े होने को बहुत खुश हुए और उसे बधाई दी। बीरबल ने फिर स्टूल के नीचे जाकर दिखाया कि इस स्टूल की एक पूंछ थी जिससे स्टूल को रेखा पार करना बहुत आसान था। सबको बहुत हंसी आई और अकबर ने भी बीरबल की यह चाल की सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से दरबार को मनोरंजन प्रदान किया और सबको एक महत्वपूर्ण सीख दी कि हर चुना ही को समझकर ही उसका समाधान करना चाहिए। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें हर परिस्थिति में रचनात्मक और अनोखे तरीके से समस्याओं का सामना करना चाहिए। बीरबल की अद्भुत चाल भाग 2। एक और दिन दरबार में अकबर और उनके दरबारियों को मनोरंजन की तलाश थी। उन्होंने बीरबल से कहा, हाँ बीरबल, हमें आज भी कोई अद्भुत चाल दिखाओ जिससे सबको मनोरंजन मिले। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे एक ऐसा विचार आया है जिसे हम वास्तविकता का परीक्षण कह सकते हैं। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, चलो बीरबल, वास्तविकता का परीक्षण कैसे होगा। बीरबल ने एक बड़ी झूले को लेकर दरबार के बीच में खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह झूला बहुत ही खतरनाक है। इस पर बैठने से सिर्फ वो ही व्यक्ति बचेगा जो वास्तविकता का सामना कर सके। अकबर और सभी दरबारियों ने बीरबल की ओर देखा। उन्होंने सोचा कि क्या यह सच हो सकता है। थोड़ी देर बाद एक साहसी दरबारी आगे आया और झूले पर बैठ गया। वह झूला हिलने लगा और सभी दरबारियों को देखकर हंसते हुए कहा, यह तो बहुत ही आसान है। इसके बाद एक और दरबारी झूले पर बैठा, लेकिन वह भी बहुत जल्दी ही उतर गया। उसे भी लगा कि झूला बहुत असहनीय है। अकबर ने भी इसे देख था और सोचा कि क्या यह सचमुच इतना खतरनाक है। फिर बीरबल ने झूली के पास जाकर दिखाया कि झूले की एक रसीद थोड़ी धीरे से काटी गई थी, जिससे झूला बिल्कुल स्थिर था। सबको बहुत हंसी आई और वे बीरबल की इस अद्भुत चाल पर दिलचस्पी से अकबर ने भी उनकी प्रशंसा की। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि कभी-कभी हमारे दृष्टिकोण और वास्तविकता के साथ खिलवाड़ हो सकते हैं। वास्तविकता का सामना करने के लिए हमें विचारपूर्वक और समझदारी से किसी चीज को देखना चाहिए। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें हमेशा विचारशीलता और बुद्धिमत्ता से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। अगली कहानी, बीरबल की हंसी का तूफान। एक दिन अकबर और उनके दरबार में बीरबल बहुत ही चुस्त और खुशमिजाज नजर आ रहे थे। अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, आज हमें तुम्हारी हंसी और मजाकिया चुटकुलों से मनोरम करना चाहिए। क्या तुम हमें एक मजेदार चुटकुला सुना सकते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ, जहाँ अपना यह एक पुराना लेकिन मनोरंजक चुटकुला है। बीरबल ने बताया, एक बार एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा, आप जब खुश होते हैं तो दुनिया कैसी लगती है। पिता ने कहा, बेटा, जैसे एक सुंदर सी रंगीन बालों वाली महिला होती है जिसने एक नंगी आंखों वाली औरत को देख लिया हो। दरबार में सब बीरबल की चुटकुले पर हंस पड़े। अकबर भी बहुत हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी हंसी की ताकत हमें हर बार मनोरंजन कराती है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी हास्य प्रतिभा से अकबर और उनके दरबार को हंसी का तूफान दिया।
अगली कहानी जरा सुनिए। यह एक और मनोरंजन कहानी है। बीरबल का खिलौना देखना। एक दिन अकबर और उनके दरबार में बीरबल खेलने के लिए एक नया खिलौना लेकर आए। यह खिलौना एक बहुत ही रहस्यमय और अजीब ढंग से बना था। अकबर ने उसे देखा और पूछा, बीरबल यह क्या है? यह खिलौना कैसे काम करता है? बीरबल ने धीरे से खिलौना उठाया और बोला, जहांपनाह, यह एक मायावी खिलौना है। इसमें एक रहस्य है जिसे समझने के लिए ध्यान से देखना पड़ेगा। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल के वर्णन का इंतजार किया। बीरबल ने फिर खिलौना को एक खास तरीके से पलटा और देखो, यह उसे एक अद्भुत तरीके से हर बार बदल देता है। अकबर ने चकित होकर पूछा, बीरबल यह कैसे हो सकता है? यह तो जादू जैसा है। बीरबल मुस्कुराया और कहा, महाराज, यह खिलौना हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में अगर हम विचार करें और समझें तो हमें हर परिस्थिति का सामना करना आसान हो सकता है। हर समस्या का हल हमारे अंदर ही होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता से अकबर और दरबार को मनोरंजन प्रदान किया और सबको एक महत्वपूर्ण सीख भी दी कि हर समस्या का हल व्यक्ति की सोच और समझ से ही निकलता है। अगली कहानी, बीरबल की खानपान की विशेषता। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हारे खानपान में कोई खास विशेषता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां अपनाहा, मेरे खानपान में एक खास विशेषता है। वह यह है कि मैं हमेशा अपनी चाय को ठंडी पीता। अकबर हैरान हो गए और पूछा, लेकिन बीरबल चाय ठंडी कैसे पी सकते हो? बीरबल ने विवरण दिया, महाराज, यह एक संकेत है कि हमें हमेशा अपने जीवन में एक स्थिरता और संतुलन बनाए रखना चाहिए। जैसे चाय को ठंडी पीने से हम अपने दिल को शांति और विश्राम देते हैं, ठीक उसी तरह हमें जीवन में भी संतुलन और स्थिरता बनाए रखना चाहिए। अकबर ने बीरबल की यह अनोखी चालाकी को समझे झा और उनकी सोच की सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर और दरबार को मनोरंजन और सोचने का मौका दिया। अकबर और बीरबल की चाय की चुस्ती। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में चाय पी रहे थे। चाय का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट था और बीरबल को यह बहुत पसंद आया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हें यह चाय कैसी लगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह चाय बहुत ही चुस्ती है। इसकी खास बात यह है कि यह बिना चीनी के बनाई गई है। अकबर हैरान हो गए और पूछा, बिना चीनी के तुम्हारे पास इतनी मजेदार चाय कैसे बन गई? बीरबल ने विवरण दिया, महाराज, यह उस दिन की बात है जब मैंने अपनी बुद्धिमत्ता से चीनी की आवश्यकता को पहचाना और चाय को उससे मुक्त करने का तरीका ढूंढ लिया। अकबर ने बीरबल की चालाकी की सराहना की और इस बात को समझा कि कभी कभी हमारी समस्याओं का समाधान हमारे ही अंदर होता है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने चाय की चुस्की के साथ साथ दरबार को एक मनोरंजन की कहानी भी प्रदान की। अगली कहानी, बीरबल का विवाद। एक बार अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम एक ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका जवाब ना मिले? बीरबल ने अकबर से कहा, जी हाँ महाराज, लेकिन एक शर्त पर। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और कहा, ठीक है, बताओ क्या है वह सवाल? बीरबल ने पूछा, महाराज, आप किसी ज्यादा पसंद करते हो, मुझे या अपनी रानी को? अकबर ने विचार किया और कहा, यह तो मुश्किल सवाल है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, यहाँ तक कि मैंने आपके बिना ही इसे बिल्कुल सही सवाल पूछा है। अकबर ने भी हंसते हुए बीरबल की चालाकी को स्वीकार किया और कहा, बीरबल, तुम बिना तरह तरह के मजाक के हमेशा मेरे दिल को छू लेते हो। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को मनोरंजन की नई परिभाषा दी और उन के बीच में एक मजेदार विवाद को रंग में लाया। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की खोज। एक दिन अकबर और उनके दरबार में बीरबल बहुत उदास नजर आ रहे थे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम इतने उदास क्यों हो? बीरबल ने गहरी सोच में पड़कर कहा,
अकबर और बीरबल गायब होती दावत। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विशाल दावत का आयोजन किया। दावत में राज्य के सभी महत्वपूर्ण लोग शामिल थे। तरह तरह के व्यंजन तैयार किए गए थे और सब लोग भोजन का आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसे ही लोग भोजन करना शुरू करते, कुछ ही में भोजन गायब हो जाता। यह देखकर अकबर बहुत परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, यह क्या हो रहा है? हमारा भोजन अचानक गायब कैसे हो रहा है? क्या तुम इस रहस्य का पता लगा सकते हो? बीरबल ने स्थिति का जायजा लिया और फिर मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, मुझे थोड़ा समय दे, मैं इस रहस्य का पता लगाता हूँ। बीरबल ने दावत की व्यवस्था को ध्यान से देखा और पाया कि जैसे ही भोजन परोसा जाता था, कुछ ही देर में गायब हो जाता था। उसने सोचा कि इसके पीछे जरूर कोई चाल है। उसने अगले दिन के लिए एक और दावत का आयोजन करने का सुझाव दिया। लेकिन इस बार उसने एक योजना बनाई। बीरबल ने भोजन परोसने वाले सभी सेवकों को एक कमरे में बुलाया और उनसे कहा, आज की दावत में तुम्हें हर जगह ध्यान रखना है और यह देखना है कि कौन भोजन चुरा रहा है। जब दावत शुरू हुई, बीरबल ने ध्यान से देखा कि सेवक भोजन परोसते समय बार बार किचन की तरफ जाते थे। बीरबल ने सोचा कि उसे किचन में जाकर देखना चाहिए। चुपके से किचन में गया और देखा कि वहां कुछ लोग बर्तन लेकर भोजन छुपा रहे थे। उन्होंने देखा कि वे लोग भोजन को बर्तनों में छुपाकर बाहर ले जा रहे थे और इसे बेच रहे थे। बीरबल ने तुरंत उन चोरों को पकड़ लिया और उन्हें अकबर के सामने पेश किया। उन्होंने बताया कि ये लोग ही भोजन चुराकर बाहर बेच रहे थे। अकबर ने चोरों को कड़ी सजा दी और बीरबल की चतुराई की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी से हमने इस रहस्य का पता लगा लिया है। तुम्हारी समझदारी ने हमें इस समस्या से छुटकारा दिलाया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह मेरा कर्तव्य था। हमें हमेशा चौकस रहना चाहिए और ऐसी समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए। इस घटना के बाद अकबर ने दरबार में और भी सावधानी बरतने का आदेश दिया और बीरबल की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। अकबर और बीरबल। सबका पेट भरने वाला हलवा। एक दिन अकबर के दरबार में एक नया महाराज रसोइया आया और उसने दावा किया कि वह ऐसा हलवा बना सकता है जिससे पूरे राज्य का पेट भर सकता है। अकबर ने उसकी इस चुनौती को स्वीकार किया और बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस महाराज की बातों पर संदेह है। क्या तुम इसकी सच्चाई का पता लगा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हमें इस बात की जांच करनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि यह महाराज क्या कर सकता है। अगले दिन महाराज ने दरबार में आकर हलवा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने बड़ी मात्रा में सामग्री इकट्ठी की और एक बड़ी कड़ाही में हलवा बनाना शुरू किया। दरबार के सभी लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि यह कैसे संभव हो सकता है। जब हलवा तैयार हो गया तो महाराज ने कहा, महाराज, आप सबको यह हलवा खाकर देखना चाहिए। अकबर ने सबसे पहले हलवा चखा और उसे बहुत स्वादिष्ट पाया। इसके बाद दरबार के सभी लोग हलवा खाने लगे और सभी ने उसकी तारीफ की। बीरबल ने भी हलवा चखा और फिर मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, इस हलवे में कुछ खास बात है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह हलवा वास्तव में स्वादिष्ट है, लेकिन इसे पूरे राज्य का पेट नहीं भर सकता। महाराज ने हलवे को इतना स्वादिष्ट बनाया है कि सबने थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाया और इस तरह सभी का पेट भर गया। लेकिन अगर हमीरपुर राज्य का पेट भरना हो तो हमें और भी अधिक मात्रा में हलवा बनाना होगा। अकबर ने बीरबल की बात समझी और कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सही है। महाराज ने हमें यह सिखाया है कि एक छोटी मात्रा में भी स्वादिष्ट भोजन सबका पेट भर सकता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले। महाराज ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की और कहा, पंडित जी, आपकी बात सही है। मेरा मकसद केवल यह दिखाना था कि अगर हम भोजन को प्यार और ध्यान से बनाएं तो वह सबका पेट भर सकता है।
अकबर ने महाराज की कला की सराहना की और उसे अपने दरबार का मुख्य रसोइया बना दिया। इस घटना के बाद दरबार में हमेशा स्वादिष्ट और पर्याप्त भोजन बनने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भोजन को प्यार और ध्यान से बनाना चाहिए। इससे न केवल उसका स्वाद बढ़ाता है बल्कि वह सभी को संतुष्टि भी प्रदान करता है। अकबर और बीरबल चतुर खगोलशास्त्री। एक दिन अकबर के दरबार में एक खगोलशास्त्री आया और उसने दावा किया कि वह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति कब मरेगा। अकबर ने खगोलशास्त्री की इस बात पर विश्वास करते हुए कहा, अच्छा तो तुम बता सकते हो कि मेरे दरबार के लोग कब मरेंगे। खगोलशास्त्री ने कहा, हाँ महाराज, मुझे उनकी जन्म तिथि और समय बता दें, मैं उनके मरने का समय बता सकता हूँ। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल इस खगोलशास्त्री की भविष्यवाणी की सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल ने खगोलशास्त्री की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज क्यों न हम पहले इस खगोलशास्त्री से उसकी अपनी मौत के बारे में पूछें। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और खगोलशास्त्री से पूछा, तुम अपनी मौत के बारे में क्या बता सकते हो। खगोल शास्त्री थोड़ा जिसका, लेकिन फिर उसने कहा, महाराज मेरी भविष्यवाणी के अनुसार मैं अगले महीने के अंत में मर जाऊंगा। बीरबल ने उसकी बात सुनी और फिर अकबर से कहा, महाराज हमें इसे सत्यापित करने के लिए थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अगले महीने के अंत तक प्रतीक्षा करते हैं और देखते हैं कि इस की भविष्यवाणी सही है या नहीं। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और खगोल शास्त्री को दरबार से विदा कर दिया। अगले महीने के अंत में खगोल शास्त्री सही सलामत दरबार में आया और अकबर से मिलने की कोशिश की। उसने कहा, महाराज मेरी भविष्यवाणी गलत निकली, मैं अभी तक जीवित हूँ। बीरबल ने मुस्कुरा हुए कहा, महाराज यह साबित हो गया कि यह खगोलशास्त्री अपनी ही भविष्यवाणी में गलत था। हमें ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो झूठे दावे करते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और खगोल शास्त्री को चेतावनी दी कि वह भविष्य में झूठे दावे न करें। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और धैर्य से अकबर को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें बिना सबूत के किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और सच को पर करने के लिए धैर्य रखना चाहिए। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने एक बार फिर सभी को प्रभावित किया। अकबर और बीरबल उल्टा नाम। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अजीब चुनौती रखी। उन्होंने कहा, आज हम सबको उल्टा नाम देंगे जिससे हम उसे पुकारेंगे, वह अपने नाम को उल्टा सुनकर पहचानेगा। देखते हैं किसकी बुद्धिमानी काम आती है। दरबार के सभी लोग उत्सुक हो गए और इस नए खेल में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। बीरबल को यह चुनौती बहुत मजेदार लगी, लेकिन वह जानता था कि इसमें भी कोई न कोई चालाकी जरूर होनी चाहिए। अकबर ने सबसे पहले बीरबल का नाम उल्टा करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, बीरबल आज से तुम्हारा नाम होगा लबरेज। बीरबल मुस्कुराते हुए वह बोला, ठीक है महाराज, अब आप मुझे लबरेज कह सकते हैं। अकबर ने फिर दरबार के अन्य सदस्यों के नाम भी उल्टी कर दिए और सब लोग अपने नए नामों के साथ हंसी मजाक करने लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद सभी उलझन में पड़ गए और किसी को भी समझ नहीं आया कि किसे क्या कहकर बुलाना है। इस बीच बीरबल एक योजना बना रहा था। उसने सोचा कि अगर सभी के नाम उल्टी हो गए हैं तो क्यों न एक नई चुनौती दी जाए। उसने अकबर से कहा, महाराज अगर सभी के नाम उल्टी हो गए हैं तो हमें एक और खेल खेलना चाहिए। हमें एक शब्द उल्टा करके बोलना होगा और देखना होगा कि कौन सही शब्द बता पाता है। अकबर को यह सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने तुरंत खेल शुरू किया। बीरबल ने पहले शब्द के रूप में राजा लिया और उसे उल्टा करके जार बोला। अकबर ने तुरंत सही उत्तर दिया, राजा। इसके बाद बीरबल ने दूसरा शब्द दरबार लिया और उसे उल्टा करके राब रद बोला। दरबार के अन्य सदस्यों ने भी कोशिश की, लेकिन सही उत्तर देने में कुछ समय लगा। फिर बीरबल ने सबसे कठिन शब्द चुना, समझदार। उसने उसे उल्टा करके रात हमस बोला। सभी दरबारी उलझन में पड़ गए और सही उत्तर देने में असमर्थ रहे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल तुमने तो
सभी को मुश्किल में डाल दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह खेल भी हमें सिखाता है कि किसी भी चीज को उल्टा देखने पर उसका अर्थ कितना बदल जाता है। हमें हमेशा सही दृष्टिकोण से चीजों को देखना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और सभी दरबारियों ने इस मजेदार खेल का आनंद लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और समझदारी से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। बीरबल की चतुराई और हंसमुख स्वभाव ने दरबार में एक बार फिर सभी को प्रभावित किया। अकबर और बीरबल। तीन मूर्ख। एक दिन अकबर और बीरबल शाहीन बाग में टहल रहे थे। अचानक अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमारे राज्य में कुछ लोग बहुत मूर्ख हैं। क्या तुम मुझे तीन ऐसे मूर्ख दिखा सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह तो बहुत आसान है। आइए मैं आपको तीन ऊंट दिखाता। दोनों ने बाग से बाहर निकलकर शहर का दौरा करना शुरू किया। चलते चलते वे एक किसान के पास पहुंचे जो अपने गधे पर पके हुए केले लाद रहा था। लेकिन किसान ने गड्ढे के एक तरफ बहुत सारे के लिए लाभ दिए थे और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं रखा था। इसके कारण गधा लड़खड़ा रहा था और चलने में मुझे तिल हो रही थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह पहला मूर्ख है। देखिए, उसने अपने गधे पर सामान सही तरीके से नहीं रखा है, जिससे गधा ठीक से चल नहीं पा रहा है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल, यह सच में मूर्ख है। फिर भी आगे बढ़े और एक दूसरे व्यक्ति को देखा जो एक कोने में बाल्टी से पानी खींच रहा था, लेकिन बाल्टी में छेद था जिससे सारा पानी बाहर निकल रहा था और वह व्यक्ति बार बार वही काम कर रहा था। बीरबल ने कहा, महाराज, यह दूसरा मूर्ख है। यह व्यक्ति बेवजह मेहनत कर रहा है और पानी खींचने के बावजूद उसे पानी नहीं मिल रहा है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम बिल्कुल सही हो बीरबल, यह भी मूर्ख है। इसके बाद वे एक तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचे जो एक बंद ताला खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाबी बार बार गिर रही थी। वह व्यक्ति बार बार चाबी उठाकर ताले में डालने की कोशिश करता, लेकिन नहीं खुल रहा था। बीरबल ने कहा, महाराज, यह तीसरा मूर्ख है। यह व्यक्ति बेवजह चाबी गिरा रहा है और ताला नहीं खोल पा रहा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा, यह तीनों वास्तव में मूर्ख हैं, लेकिन क्या तुम मुझे अब सबसे बड़ा मूर्ख दिखा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ी मूर्ति तो हम दोनों हैं जो इन मूर्खों को देखने के लिए समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की मूर्खता पर। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह सही हो। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से अकबर को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों की गलतियों पर हंसने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। बीरबल की चतुराई भरी शिक्षा हमेशा याद रखी जाएगी। अकबर और बीरबल की खरीदारी। एक बार अकबर और बीरबल बाजार में घूम रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक बहुत ही खास चीज चाहिए। बीरबल ने कहा, जी महाराज, आप बस बताइए, हम उसे तुरंत ढूंढ लेंगे। अकबर ने चिंताजनक रूप से कहा, मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो बिना किसी के साथ कहीं भी जा सके। बीरबल ने मुस्कान से कहा, महाराज, इसी चीज मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। दोनों बाजार में घूमते हुए एक दुकान में आए जहां एक बुजुर्ग व्यापारी बैठा था। अकबर ने उससे पूछा, आपके पास ऐसी कोई चीज है जो बिना किसी के साथ कहीं भी जा सके? बुजुर्ग व्यापारी ने मुस्कुराते हुए एक बिक्री को बुलाया और उससे कहा, इस बच्ची को दिखाओ, यह वह है जो आपको चाहिए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह बच्ची? से व्यापारी ने बताया, महाराज, इस बच्ची को कोई भी जगह भेज दो, यह बिना किसी गहरी बात के बिना वापस नहीं आती। अकबर और बीरबल ने देखा कि वह बच्ची सचमुच में जगह जगह घूम रही थी, लेकिन उसे कुछ भी कहने की आवश्यकता
नहीं थी। अकबर ने बुजुर्ग व्यापारी को बहुत ही पसंद करके उस बच्ची को खरीद लिया और बोला, बहुत धन्यवाद, यह सचमुच में वो चीज है जो मैं चाहता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी से चुनी गई चीजें हमें बड़ी मुश्किल से निकाल सकती है। अकबर और बीरबल की यह मनोरंजक कहानी हमें यह भी बताती है कि चतुराई और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अगली कहानी राजा अकबर और बीरबल की कुछ मजेदार किस्से हमेशा ही प्रसिद्ध रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी कहानी है। अकबर की सबसे बड़ी समस्या। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों से पूछा, मुझे बताओ हमारे राज्य में सबसे बड़ी समस्या क्या है। सभी मंत्रियों ने विभिन्न विचार दिए, जैसे कि गरीबी, जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी आदि, लेकिन बीरबल चुप रहे। अकबर ने फिर पूछा, बीरबल तुम्हारा क्या विचार है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अक्सर बिना समस्या को समझे ही उसका समाधान ढूंढने में व्यस्त रहते हैं। अकबर ने इसे सुनकर हंसते हुए कहा, बीरबल तुम सचमुच अद्भुत हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कई बार हम समस्याओं का समाधान खोजते हुए समस्या को समझने से भी पीछे हट जाते हैं। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने हमेशा अकबर को प्रभावित किया। अगली कहानी यहाँ एक नैतिक कहानी है जो अकबर और बीरबल। बुद्धिमान बकरी। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान आया और बोला, महाराज मेरी बकरी बहुत बुद्धिमान है, वह आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकती है। अकबर को यह सुनकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल इस किसान की बकरी का परीक्षण करो और देखो कि यह कितनी बुद्धिमान है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, ठीक है महाराज, हम इस बकरी का परीक्षण करेंगे। बीरबल ने किसान से कहा, इस बकरी को दरबार के बीच में लाओ और हम इसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। किसान ने बकरी को दरबार के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। बीरबल ने बकरी से कहा, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो मेरी बातों का उत्तर दो। फिर बीरबल ने बकरी के सामने एक कागज पर कुछ लिखकर रखा और कहा, यह बताओ इस कागज पर क्या लिखा है। बकरी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरबारी हंसने लगे और अकबर ने कहा, बीरबल यह तो सामान्य बकरी ही लगती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखिए महाराज। फिर बीरबल ने बकरी के सामने एक टोकरी में खाने की कुछ वस्तुएं रखी। उसने कहा, अगर तुम बुद्धिमान हो तो इनमें से सबसे अच्छा खाना चुनो। बकरी ने तुरंत टोकरी से सबसे ताजे फल को उठाया और खाना शुरू कर दिया। दरबारियों ने यह देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। बीरबल ने फिर से बकरी से कहा, अब हमें यह बताओ कि दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है। बकरी ने इधर उधर देखा और फिर बीरबल के पास जाकर खड़ी हो गई। दरबारियों ने यह देखकर जोर जोर से तालियां बजाईं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल यह बकरी सच में बुद्धिमान है, इसने सही उत्तर दिया है। बीरबल ने कहा, महाराज यह बकरी बुद्धिमान है, लेकिन यह सब इसके मालिक के प्रशिक्षण का परिणाम है। किसान ने इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है और इसलिए यह हमारे सवालों का सही उत्तर दे पाई। अकबर ने किसान की मेहनत की सराहना की और उसे इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी प्राणी को धैर्य और सही मार्गदर्शन से प्रशिक्षित किया जा सकता है। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने एक बार फिर सभी को प्रभावित किया। अकबर और बीरबल। समझदार गधा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल क्या तुमने कभी किसी गधे को समझदार बनते देखा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज मैंने तो कई बार देखा है, लेकिन यदि आप चाहें तो मैं आपको भी दिखा सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, अच्छा तो हमें भी दिखाओ। बीरबल ने अगले दिन की योजना बनाई और एक गड्ढे को दरबार में लाया। उसने दरबारियों के सामने कहा, महाराज इस गधे को समझदार बनाने में थोड़ा समय लगेगा, कृपया धैर्य रखें। बीरबल ने गधे के साथ कुछ समय बिताया और फिर अकबर से कहा, महाराज इस गति को समझदार बनाने के लिए मुझे 1 महीने का समय चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को 1 महीने का समय दिया। बीरबल ने गधे को एक विशेष प्रशिक्षण
देना शुरू किया। उसने गधे को विभिन्न संकेतों और आदेशों का पालन करना सिखाया। 1 महीने के बाद बीरबल ने अकबर और दरबारियों को बुलाया और कहा, महाराज, अब यह गधा समझदार हो चुका है। मैं आपको इसका प्रदर्शन दिखाता हूँ। बीरबल ने गधे को विभिन्न आदेश दिए, जैसे बैठो, उठो, चलो और रुको। गधा सभी आदेशों का पालन करता रहा। दरबारियों ने हैरानी से देखा कि गधा वास्तव में बीरबल के सभी आदेशों का पालन कर रहा था। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने वास्तव में यह असंभव कार्य कर दिखाया। तुमने एक गधे को समझदार बना दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह केवल धैर्य और नियमित प्रशिक्षण का परिणाम है। किसी भी प्राणी को समझदार बनाया जा सकता है यदि हम उसे सही मार्गदर्शन और समय दें। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। धैर्य और सही मार्गदर्शन से किसी भी कठिन कार्य को पूरा किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धैर्य और नियमित प्रशिक्षण से किसी भी कठिन कार्य को पूरा किया जा सकता है। बीरबल की चतुराई और धैर्य ने एक बार फिर सभी को प्रभावित किया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और उनके दरबार के सभी मंत्री एक गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान अकबर ने एक प्रश्न उठाया, क्या दुनिया में ऐसा कोई काम है जो बिना किसी कीमत के हो सकता है? इस प्रश्न ने सभी मंत्रियों को सोच में डाल दिया। सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन किसी का भी उत्तर अकबर को संतोषजनक नहीं लगा। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, महाराज, इसका उत्तर देने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। कल मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अकबर ने सहमति दी और सभी दरबारी अपने अपने काम में लग गए। अगले दिन भीड़ दरबार में आए और उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आप के प्रश्न का उत्तर देगी। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक गरीब किसान अपने खेतों में कड़ी मेहनत कर रहा था। उसकी पत्नी ने उसे दोपहर का भोजन लाकर दिया, लेकिन किसान ने देखा कि खाने में केवल सूखी रोटी और थोड़ा सा अचार है। उसने सोचा कि क्यों न वह भोजन किसी और को दे दी, वे जो उससे भी ज्यादा भूखा हो। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, चलो इस भोजन को किसी भूखे व्यक्ति को दे देते हैं। वे दोनों अपने गांव के रास्ते पर चल पड़े और एक बूढ़े आदमी को भूखा बैठा देखा। किसान ने बिना किसी कीमत के अपना भोजन उसे दे दिया। बूढ़े आदमी ने किसान को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी यह निस्वार्थ सेवा तुम्हें हमेशा याद रखी जाएगी। किसान और उसकी पत्नी बिना किसी कीमत के यह काम करके बहुत खुश हुए। वे जानते थे कि उन्होंने जो किया वह सही और सच्चा था। कहानी समाप्त करके बीरबल ने कहा, महाराज, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि निस्वार्थ सेवा ही वह काम है जो बिना किसी कीमत के होता है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा, निस्वार्थ सेवा ही वह काम है जो बिना किसी कीमत के किया जा सकता है और यही हमारे जीवन में सच्ची खुशी और संतोष लाता है। इस घटना के बाद अकबर ने अपने दरबार में यह नियम लागू किया कि हर महीने 1 दिन सभी दरबारी और नागरिक निस्वार्थ सेवा के कार्यों में भाग लेंगे। इस पहल से राज्य में सेवा भावना और भाईचारे का माहौल बना और सभी लोग बीरबल की इस सीख को हमेशा याद रखते थे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद करना सबसे मूल्यवान और संतोषजनक कार्य होता है जिसे हम बिना किसी कीमत के कर सकते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी और उनके द्वारा दी गई यह शिक्षा सदैव महत्वपूर्ण रहेगी। अगली कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी ऐसा सवाल पूछेगा जिसका जवाब बीरबल नहीं दे पाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर दरबारियों में उत्साह और जिज्ञासा फैल गई। सभी दरबारी और प्रजाजन अपने अपने सवालों के साथ दरबार में एक हुए। पहला दरबारी आगे आया और उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, आकाश में तारे कितने हैं?
बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत ही आसान सवाल है। तारे गिनने के लिए आपको रात भर आकाश को देखना होगा और तब भी आप सही संख्या नहीं जान पाएंगे, इसलिए इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। दूसरा दरबारी आगे आया और उसने पूछा, धरती पर कितने पर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सवाल भी बहुत कठिन है। पेड़ों की संख्या गिनना असंभव है क्योंकि वे हर दिन बढ़ते और बदलते रहते हैं। फिर एक और दरबारी आगे आया और उसने पूछा, समुद्र में पानी की मात्रा कितनी है? बीरबल ने उत्तर दिया, समुद्र का पानी भी कभी मापा नहीं जा सकता। यह असंभव है क्योंकि समुद्र का पानी लगातार वाष्पित होता रहता है और नदियों से उसमें नया पानी जुटा रहता है। अकबर ने देखा कि बीरबल बहुत ही चतुराई से हर सवाल का जवाब दे रहा है। तब अकबर ने खुद बीरबल से एक सवाल पूछने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज समय है। समय ऐसा है जिसे कोई रोक नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता और एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। जो समय की कद्र करता है वही सबसे बड़ा धनवान होता है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। तभी दरबार में एक और व्यक्ति आया जो कि एक साधारण किसान था। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि आप हमेशा इतने बुद्धिमान और चतुर कैसे रहते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सरल है। मैं हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ, दूसरों की बातें ध्यान से सुनता हूँ और समस्याओं का समाधान निकालने के लिए गहराई से सोचता हूँ। साथ ही मैं हर समय सच्चाई और न्याय के साथ खड़ा रहता हूँ। यही मेरी बुद्धिमानी का रहस्य है। अकबर और सभी दरबारी बीरबल के उत्तर से सहमत हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर सराहना की। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सबसे मूल्यवान चीज समय है और बुद्धिमानी प्राप्त करने के लिए निरंतर सीखना और समस्याओं का गहराई से विश्लेषण करना आवश्यक है। बीरबल की चतुराई और सच्चाई की समझ ने फिर से साबित कर दिया कि वह वाकई एक महान व्यक्ति है। अगली कहानी कबार की बात है। बादशाह अकबर ने दरबार में यह घोषणा की कि वे चाहते हैं कि उनके दरबार के सभी दरबारी अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर आए और उसे सबके सामने प्रस्तुत करें। अकबर का उद्देश्य यह देखना था कि उनके दरबारियों के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है और उसके पीछे क्या कहानी है। दरबार में सभी दरबारी अपनी अपनी मूल्यवान वस्तुएं लेकर आए। किसी ने कीमती हीरे जवाहरात पेश किए तो किसी ने दुर्लभ किताबें। हर किसी के पास कुछ न कुछ अद्वितीय और अनमोल था। फिर बारी आई बीरबल की। बीरबल ने अपने पास से एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया निकाली और उसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया। सभी दरबारी हंस पड़े और सोचने लगे कि बीरबल के पास इससे ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं है क्या? अकबर ने भी हैरान होकर पूछा, बीरबल, यह मिट्टी की गुड़िया तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु के से हो सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, इस गुड़िया की कहानी सुनाने के बाद आप समझेंगे कि यह मेरे लिए इतनी मूल्यवान क्यों है। बीरबल ने कहानी शुरू की। कुछ वर्षों पहले मैं एक छोटे से गांव से गुजर रहा था। वहां मैंने देखा कि एक छोटी बच्ची रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि वह क्यों रो रही है तो उसने बताया कि उसकी प्रिय मिट्टी की गुड़िया टूट गई है। वह गुड़िया उसके पास एकमात्र खिलौना था जिसे उसकी माँ ने उसे उपहार में दिया था। मैंने उस बच्ची की दुख भरी कहानी सुनी और तुरंत उसे एक नई गुड़िया देने का वादा किया। मैंने पास के कुम्हार से एक सुंदर मिट्टी की गुड़िया बनवाई और उसे उस बच्ची को दे दी। उसकी खुशी और मुस्कान देखकर मुझे एहसास हुआ कि इस छोटी सी वस्तु ने कितनी बड़ी खुशी दी। उस दिन से मैंने यह गुड़िया अपने पास रखी है ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि सच्ची खुशी और मूल्यवान वस्तुएं धन और दौलत में नहीं बल्कि दूसरों की खुशी में होती है।
अकबर और सभी दरबारी बीरबल की कहानी सुनकर भावुक हो गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने हमें सिखाया है कि सच्चा मूल्य और खुशी उन छोटे छोटे क्षणों में होती है जो हम दूसरों को खुशी देकर प्राप्त करते हैं। यह मिट्टी की गुड़िया वास्तव में सबसे मूल्यवान है। इस घटना से दरबारियों को यह सीखने को मिला कि धन और दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण मानवता और गया है। बीरबल की यह कहानी सबके दिलों को छू गई और उन्हें असली मूल्य और खुशी का मतलब समझाया। अकबर और बीरबल, मूर्ख और बुद्धिमान का फर्क। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। तभी दरबार में एक व्यापारी आया जो बहुत ही ज्ञानी और चतुर होने का दावा करता था। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उसके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल हमारे दरबार का सबसे चतुर व्यक्ति है, तुम उसकी परीक्षा ले सकते हो। व्यापारी ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें सच्चे अर्थों में बुद्धिमान मानूंगा। बीरबल ने सहमति जताई और कहा, पूछिए, आपके सवाल क्या है। व्यापारी ने पहला सवाल पूछा, बीरबल, सबसे बड़ा सत्य क्या है। बीरबल ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ा सत्य है कि एक दिन हम सबको मरना है। व्यापारी ने दूसरे सवाल के लिए कहा, सबसे बड़ा झूठ क्या है। बीरबल ने फिर से बिना झिझक के उत्तर दिया, सबसे बड़ा झूठ है कि हम हमेशा जीवित रहेंगे। अंत में व्यापारी ने तीसरा सवाल पूछा, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा वर्तमान समय, क्योंकि यही समय हमें सही और गलत का निर्णय करने का मौका देता है। व्यापारी ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सही उत्तर दिए हैं, तुम वास्तव में बुद्धिमान हो। अकबर ने भी बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई अतुलनीय है। कहानी का नैतिक। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सबसे बड़ा सत्य झूठ और सबसे महत्वपूर्ण चीज को समझना हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। बीरबल की बुद्धिमानी ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने वर्तमान समय को सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए और सही निर्णय लेने के लिए इसका सही उपयोग करना चाहिए। अगली कहानी। अकबर और बीरबल खजाने का रहे से। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक व्यापारी आया। उसने दरबार में प्रवेश किया और अकबर के सामने झुककर बोला, महाराज, मेरी समस्या सुनी है। मैंने अपनी सारी संपत्ति का निवेश करके एक बड़ा खजाना अपने घर में छिपाया था, लेकिन वह खजाना गायब हो गया है। मुझे नहीं पता कि उसे किसने चुराया। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की समस्या का समाधान करो और इसका खजाना खोजने में इसकी मदद करो। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हें अपने घर की सारी जानकारी देनी होगी। तुमने खजाना कहाँ रखा था और किस किस ने इसके बारे में जाना था। व्यापारी ने बताया, महाराज, मैंने खजाना अपने घर के पीछे बने बगीचे में एक बड़े पत्थर के नीचे छिपाया था। इसके बारे में सिर्फ मैंने और मेरे परिवार के सदस्यों ने जाना था। बीरबल ने व्यापारी के घर का निरीक्षण किया और पूरे घर की अच्छे से जांच की। उसने देखा कि बगीचे में पत्थर का स्थान थोड़ा अलग था और वहां मिट्टी भी थी। बीरबल ने अपने साथ कुछ सिपाहियों को बुलाया और पत्थर को हटवाया। पत्थर के नीचे एक गहरा गड्ढा था, लेकिन खजाना वहां नहीं था। बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने व्यापारी से कहा, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को दरबार में बुलाओ, हमें उनसे पूछताछ करनी होगी। व्यापारी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को दरबार में बुलाया। बीरबल ने सबको एक पंक्ति में खड़ा किया और एक एक करके उनसे पूछताछ की। जब वह व्यापारी के छोटे बेटे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह थोड़ा घबराया हुआ था। बीरबल ने छोटे बेटे से पूछा, तुमने खजाने के बारे में किसी को बताया था। छोटे बेटे ने घबराते हुए कहा, नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। बीरबल ने उसकी घबराहट देख
अकबर और बीरबल सत्य का परीक्षण। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक आदमी जिसका नाम रमेश था ने दावा किया कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है और वह अपने बेटे के साथ रह रही है। दूसरी तरफ एक महिला जिसका नाम सुशीला था ने कहा कि रमेश झूठ बोल रहा है और उसने अपने बेटे को जबरदस्ती उसे छीन लिया है। दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए थे और दरबार में खलबली मची हुई थी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले का समाधान निकालना बहुत ही कठिन है, हमें सत्य का पता लगाना होगा। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात सुनी और फिर एक योजना बनाई। उसने अकबर से कहा, महाराज, हमें एक छोटा सा परीक्षण करना होगा जिससे सच्चाई का पता चल सके। बीरबल ने सिपाहियों से कहा कि वे दोनों पक्षों को पास के जंगल में ले जाएं और एक विशेष स्थान पर रखें। जंगल में एक पुराना और विशाल वृक्ष था जिसके नीचे एक छिपा हुआ खजाना था। बीरबल ने सभी को बताया कि यह खजाना बहुत ही मूल्यवान है और जो भी इसे ढूंढ निकालेगा वह इसे रख सकता है। बीरबल ने कहा, हमारी योजना यह है कि रमेश और सुशीला दोनों को खजाना ढूंढने के लिए समय दिया जाएगा। जो पहले इसे ढूंढ निकालेगा वह सत्य के करीब होगा। दोनों ही जंगल में खजाना ढूंढने लगे। रमेश ने जल्दी से खजाने को खोज निकाला और बीरबल के पास आकर कहा, मैंने खजाना ढूंढ लिया है, यह प्रमाण करता है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। बीरबल ने सुशीला को भी बुलाया और पूछा, क्या तुमने खजाना नहीं ढूंढा? सुशीला ने जवाब दिया, मैं खजाना ढूंढने में व्यस्त नहीं थी, मेरे लिए सबसे मूल्यवान मेरा बेटा है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती थी। बीरबल ने तुरंत अकबर से कहा, महाराज, सच्चाई स्पष्ट है, सुशीला ही सच्ची माँ है। उसने खजाने की परवाह नहीं की क्योंकि उसके लिए सबसे मूल्यवान उसका बेटा है। रमेश का दावा झूठा है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और रमेश को सजा दी। सुशीला को उसके बेटे के साथ सुरक्षित वापस भेज दिया गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और सच्चाई किसी भी परीक्षा में खरे उतरते हैं। बीरबल की चतुराई और सही दृष्टिकोण ने एक जटिल मामले को सुलझाया और सच्चाई को उजागर किया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक नया दरबारी आया। वह बहुत ही चतुर और बुद्धिमान दिखाई देता था और उसने खुद को सबसे बड़ा विद्वान और ज्ञानी बताया। उसका दावा था कि वह किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है और किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है। अकबर ने उसकी बातों में दिल पी ली और उसे अपने दरबार में स्थान दिया। एक दिन अकबर ने दरबार में एक कठिन सवाल पूछा, हमारे राज्य में सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा झूठ क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ समय बाद नए दरबारी ने आगे आकर कहा, महाराज, सबसे बड़ा सत्य है कि आप दुनिया के सबसे महान सम्राट हैं और सबसे बड़ा झूठ है कि आपके दरबार में कोई आपकी बराबरी कर सकता है। अकबर ने उसकी बात सुनी लेकिन वे पूरी तरह से संतुष्ट। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और उनके दरबार के सभी मंत्री एक गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान अकबर ने एक प्रश्न उठाया, क्या दुनिया में ऐसा कोई काम है जो बिना किसी कीमत के हो सकता है? इस प्रश्न ने सभी मंत्रियों को सोच में डाल दिया। सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए लेकिन किसी का भी उत्तर अकबर को संतोषजनक नहीं लगा। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, महाराज, इसका उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए, कल मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अकबर ने सहमति दी और सभी दरबारी अपने अपने काम में लग गए। अगले दिन भीड़ दरबार में आए और उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आप के प्रश्न का उत्तर देगी। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक गरीब किसान अपने खेतों में कड़ी मेहनत कर रहा था। उसकी पत्नी ने उसे दोपहर का भोजन लाकर दिया लेकिन किसान ने देखा कि खाने में केवल सूखी रोटी और थोड़ा सा अचार है। उसने सोचा कि क्यों न वह भोजन किसी और को दे दी।
वे जो उससे भी ज्यादा भूखा हो। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, चलो इस भोजन को किसी भूखे व्यक्ति को दे देते हैं। वे दोनों अपने गांव के रास्ते पर चल पड़े और एक बूढ़े आदमी को भूखा बैठा देखा। किसान ने बिना किसी कीमत के अपना भोजन उसे दे दिया। बूढ़े